ठीक है। अब देखो, यानी अपन एमएससी जूलॉजी जब कर रहे हैं तो उस एमएससी जूलॉजी में अपन को कंपलसरी अपन बोल सकते हैं या फिर ये बोल सकते हैं ये पेपर तो आने ही आने हैं। कौन सी? बायोलॉजी ऑफ कोडेटा, सेकंड पेपर है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एंड इथोलॉजी, पेपर थर्ड जीन एंड डिफरेंशिएशन और पेपर फोर्थ टूल्स एंड टेक्निक्स। तो ये तो हो गए अपने ऑप्शनल पेपर जो अपने पास आएंगे ही। इसके बाद के अंदर जो 2 पेपर हैं वो अपने चलेंगे स्पेशल पेपर। कौन से चलेंगे? स्पेशल पेपर। इट मींस टोटल पेपर कितने होते हैं? 6। अपन कहां तक आ गए? यहां तक, अभी 4th पेपर तक आ गए, ठीक है। इसके बाद यानी अपन को भरना है पेपर 6। तो अब अपन देखेंगे पेपर 4th, यहां पे देखेंगे पेपर 5th, पेपर 5th। तो इस पेपर 5th का नाम और राइट डाउन कर लो। ये अभी फार्म, इन्वॉल्वमेंट फार्म भरे जाएंगे, यूनिवर्सिटी फार्म, जब भी ये ध्यान रखना है, फिर बाद के अंदर उल्टे सुल्टे भर क्या होगे। इन्वायरमेंटल साइंसेज इकोलॉजिकल प्रिंसिपल वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन बायोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है पेपर 6। यह है इकोटॉक्सोलॉजी, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी एंड बायो टेक्नोलॉजी। अब एक चीज का ध्यान रखना, जब अपन एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे उस समय जब आप एमएससी फाइनल आप टिक करोगे, रोल नंबर डालोगे, तो ये पेपर तो आपके पास ऑटोमेटिकली वहां पे शो होने लग जाएंगे, ठीक है। अच्छे ढंग से ये फॉर्म भर लेना। कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट फॉर्म जैसे फिल कर रहे हैं तो उसमें स्पेशल पेपर उनको ध्यान नहीं रहता कि सर कौन सा था, और वो उसकी जगह फिर कोई उल्टा सुल्टा पेपर भर जाते हैं, फिर वो ध्यान भी नहीं देते उसके ऊपर लास्ट एग्जामिनेशन टाइम तक, ठीक है। इन 2 ही पेपर में दिक्कत रहेगी, बाकी सब चीजें सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 4 पेपर तो सेम है आपके पास। अब आपके पास यहाँ पे जो पेपर 5th और पेपर 6 है, इसको बोलते हैं अपन इन्वायरमेंटल बायोलॉजी या इन्वायरमेंटल साइंस। क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल या इन्वायरमेंट साइंस, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि आपके पास स्पेशल पेपर कौन से थे या स्पेशल पेपर कौन सा है आपका, तो इट मींस आपके पास स्पेशल पेपर कौन सा है? इन्वायरमेंटल साइंस मेरे पास स्पेशल पेपर था, ठीक है। कुछ कॉलेजेस के अंदर या डिफरेंट टाइप से जिन कॉलेजों के पास एफिलिएशन है वो इस एनवायरमेंटल साइंस की जगह और सब्जेक्ट भी ले सकती है, एंटोमोलॉजी भी ले सकती है, कैंसर बायोलॉजी भी ले सकती है, इम्यूनोलॉजी भी ले सकती है, माइक्रोबायोलॉजी भी ले सकती है, यानी डिफरेंट टाइप के यहां पर स्पेशल पेपर लिए जा सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू कॉलेज, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट इंटरेस्ट डिपेंड करता है। आगे बात समझ में? अभी कुछ समय पहले तक यहाँ पे एंटोमोलॉजी चलता था, ठीक है, बट उसको चेंज करके एनवायरमेंटल बायोलॉजी कर दिया गया। आगे बात समझ के अंदर। अब एक चीज और समझना है इसके अंदर, इसको आज ये चीज पहले बता दूंगी, शायद ये क्लास हुई भी नहीं है। अब आपके जो प्रैक्टिकल होंगे, पिछली बार प्रैक्टिकल आपके कितने हुए थे? 2 प्रैक्टिकल हुए थे, ठीक है। ये तो कितने सब्जेक्ट हो गए टोटल? 6 सब्जेक्ट। जो ईच पेपर है इज डिवाइडेड ऑफ द इक्वल 100 मार्क्स। कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का। इट मींस अगर अपन यहां पर देखें तो अपने पास टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 600। कितने हो जाएंगे यहां पर? 600। यानी ये जो मार्क्स है आपके वो कितना है? 600 मार्क्स के। तो क्या हो गए आपके? थ्योरी पेपर हो गए। क्या हो गए? थ्योरी पेपर हो गए। क्लियर है?
अब बचा क्या, प्रैक्टिकल, यानी इट मींस प्रैक्टिकल कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो यहां पर भी कितने प्रैक्टिकल होंगे, 2 ही प्रैक्टिकल होंगे। कितने होंगे, 2 प्रैक्टिकल, यानी प्रैक्टिकल फर्स्ट और प्रैक्टिकल सेकंड। अब प्रैक्टिकल फर्स्ट और प्रैक्टिकल सेकंड, इट मींस प्रैक्टिकल फर्स्ट इज आल्सो कंटेंट ऑफ 100 मार्क्स एंड दिस वन इज द आल्सो कंटेंट ऑफ 100 मार्क्स। ये भी 100 मार्क्स का और ये भी 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, थ्योरी कितने की, 600 प्लस 200 प्रैक्टिकल, टोटल मार्किंग 800। क्लियर है, 800 नंबर का, वही प्रीवियस वाला 800 नंबर का था, 800 नंबर का ये होगा। यहां तक किसी को कोई है प्रॉब्लम नहीं है। अब एक चीज और ध्यान में रखना, पिछली बार क्या हुआ था, जब अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाया था ना, अपन क्या क्या डेवलप करते हैं इसमें, फाइल जो मस्ट भी कंपलसरी है, फिर अपन बनाते हैं रिकॉर्ड, रिकॉर्ड 2 बनाते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो इसी प्रकार से रिकॉर्ड फर्स्ट और सेकंड, तो ये चीजें इसमें डेफिनेट बनेंगी, कोई इशू नहीं है। फाइल बनेगी बनेगी, ठीक है। अब फाइल में क्या बनेगा, कोडेट्स के एनिमल, कौन से, कोडेट्स एनिमल। तो यहां पर जनरली अपन किसको बनाएंगे, जितने भी कोडेट्स के इंक्लूडेड एनिमल्स हैं उनकी अपन यहां पे स्टडी करेंगे, उनकी फाइल डेवलप करेंगे। आगे बात समझ में। अब 2 रिकॉर्ड बनाने, रिकॉर्ड फर्स्ट और रिकॉर्ड सेकंड। तो भैया रिकॉर्ड जो फर्स्ट बनेगा ना, ये रिकॉर्ड फर्स्ट बनेगा इन 4 पेपर से। कितने पेपर से, 4 पेपर से। यानी रिकॉर्डेबल जो भी एक्सपेरिमेंट हैं वो कहां से लिए गए होंगे, इन चारों से। यानी मैं इसको ये बोल दूं, पेपर फर्स्ट टू पेपर फोर्थ के अंदर जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं, जो ऑब्जेक्टिव एक्सपेरिमेंट है, उनको तो सब किस में कंडक्ट कर लेंगे अपन, रिकॉर्ड फर्स्ट में। अब ये जो रिकॉर्ड सेकंड रहेगा ना, इट स्पेशल कंटेंट फॉर द स्पेशल पेपर। स्पेशल पेपर कौन से हैं, 5th और 6th। तो रिकॉर्ड सेकंड किस पे बनेगा, 5th और 6th के लिए ही बनेगा। पहले क्या हो रहा था, पहले फर्स्ट 3 के लिए 1 रिकॉर्ड और लास्ट 3 के लिए 1 रिकॉर्ड, 2 रिकॉर्ड बन रहे थे। इसमें ऐसा नहीं है, इस समय फर्स्ट फोर्थ के लिए तो क्या हो जाएगा, 1 रिकॉर्ड, स्पेशल पेपर के लिए 1 रिकॉर्ड। आगे बात समझ में। इतनी चीजें तो रिकॉर्डेड हैं, ये तो मस्ट भी कंपलसरी होती हैं बनानी। अब इसके बाद में क्या बनाना है, इसके बाद के अंदर जो आपको डेवलप करना है वो सबसे पहले सेमिनार। क्या बनाना है, सेमिनार। ये तो सबको पता है, सेमिनार के अंदर क्या बनाते हैं, कोई भी इंडिविजुअल टॉपिक से अपन पीपीटी प्रिपेयर करते हैं और उस पीपीटी को अपन एक्सप्लेन करते हैं। ये इन टोटल, यानी जो 200 जो मार्क्स हैं आपके प्रैक्टिकल मार्क्स, इसके अंदर से ये 20 नंबर की होती है। कितने मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का, दोनों में से। यानी 10 नंबर फर्स्ट के और 10 नंबर सेकंड के। ये तो कंटिन्यू अपन काउंट करेंगे तो कितने नंबर आ जाएंगे, 20 नंबर आ जाएंगे। क्लियर है यहां तक। इसके बाद अपन इसके अंदर बनाएंगे बायोम फाइल। क्या बनाएंगे, बायोम फाइल। ठीक है, एक बनेगी हर्बेरियम सीट, हर्बेरियम सीट। इस हर्बेरियम सीट के साथ साथ आजकल एक चीज और कर दी गई, एक प्रोजेक्ट जॉइंट और एक इंडिविजुअल। ये जो बायोम है ये 40 नंबर का है, 10 नंबर की हर्बेरियम सीट, 10 नंबर का प्रोजेक्ट। ये आपके और ऐड कर दिया फाइनल के अंदर, प्रीवियस में नहीं था ना ये फाइनल में। क्या करना है, बायोम सीट जो बनेगी या जो बायोम फाइल बनेगी, इस बायोम फाइल के अंदर कोई भी जो, अगर अपन बोले, एक मिनट, ठीक है। अब अपन को क्या करना है इसके अंदर, इस बायोम के अंदर, इस बायोम जो फाइल अपन डेवलप करेंगे, इस बायोम फाइल के अंदर एक्चुअल में होता क्या है कि जो प्रीवियस और फाइनल जो क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं वो पूरे इंडिया में कोई भी 4 बायोम प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। इट मींस वो कोई भी 4 नेशनल पार्क, सेंचुरी, इनका क्या करेंगे, इनकी स्टडी करेंगे, या फिर मैं ये बोलूं कि इन पे टूर जाएगा वो, और वहां से वो डिफरेंट टाइप्स के जो डाटाज हैं उनको वो कलेक्ट करेंगे, देन वी असेंबल इन द बायोम फाइल। आगे बात समझ के अंदर। अब एट द टाइम ऑफ दिस कोरोना पेंडेमिक अभी कंफर्म नहीं है कि वो टूर जाएगा या नहीं जाएगा, इसको भी बनाना है या नहीं बनाना, अभी तक ऐसी कोई भी गाइडलाइन नहीं है। 100% ये मान के चल रहे हैं, अगर गाइडलाइन नहीं है तो बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब बनाने के 2 तरीके होते हैं, या तो विजुअलाइजेशन हो जाए
विजुअलाइजेशन मतलब वो कह देंगे कि आप डाटा ले लो, आप वहां से उस प्रकार से तैयार कर लो, वो आगे की बात है, जैसे भी बनेगा, है ना। बाकी अभी तक जनवरी के अंदर इस टूर को करवा दिया करते थे, है ना, मैक्सिमम जितना टाइम हो रहा था, और इसको तैयार भी करवा देते थे। अब कैसे कैसे आगे टाइम रहता है वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, पर ये बनानी पड़ेगी, ठीक है, जब तक कोई भी नए ऑर्डर नहीं आते, ठीक है। तो एक तो बायोम फाइल बनेगी, ठीक है, एक हर्बेरियम शीट बनेगी। हर्बेरियम शीट शायद आपने बीएससी थर्ड ईयर वगैरह में बनाई होगी। इट मीन जो अपन इस बायोम यानी जहां पर जिस नेशनल सेंचुरी के अंदर अपन ने या नेशनल पार्क के अंदर अपन ने विजिट करा है, तो वहां से अपन क्या करेंगे, जो प्लांट्स हैं उनकी जो लीफ हो गई, ब्रांचेज हो गई, रूट हो गई, उनको कलेक्ट करेंगे, देन वी असेंबल एज ए सिंगल सीट, इट्स कॉल्ड इज बायोम सीट, कि अपन उनको फर्दर स्टडी भी कर सकें, ठीक है। अब आता है प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में दो हैं, प्रोजेक्ट, जॉइंट प्रोजेक्ट और इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। इसके अंदर क्या होता है, एक इंडिविजुअल टॉपिक दिया जाता है आप लोगों को, ठीक है। अभी तक इसकी भी गाइडलाइन क्लियर नहीं है, आरयू ने तो इसको लागू कर दिया है, ठीक है, राजस्थान इंस्टीट्यूट ने तो ये अप्लाई कर दिया कि ये मस्ट भी कंपलसरी है बनाना। अब पीडीएसयू इसको करती है या नहीं करती, इसकी भी कोई गाइडलाइन नहीं है। अभी तक जो आरयू का सिलेबस है उसमें इसको दे रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे 10th 12th में नहीं बनाते थे क्या अपन, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग का बना दिया, सोलर प्लांट का बना दिया, है ना, सीवरेज जो ट्रीटमेंट है उसका प्रोजेक्ट बना दिया, वर्किंग मॉडल जिसको आप लोग बोलते हो। तो वो 4-5 बच्चे ग्रुप में रहते हैं, देन वो क्या करते हैं, इस तरह का प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक तो खुद का और एक इंडिविजुअल, ठीक है। तो 5-5 मार्क्स के दोनों होते हैं। तो ये सब चीजें अपन को अब की बार आपके जो एमएससी फाइनल ईयर है जूलॉजी, इसके अंदर करनी पड़ेगी। आ गई ये बात समझ में। अब आ जाओ अपने सिलेबस के ऊपर। अब देखो फर्स्ट पेपर में क्या है, आपको पहले उसको समझ लेना अच्छी तरीके से। बायोलॉजी ऑफ कोडेटा। क्या है बायोलॉजी ऑफ कोडेटा? कोडेटा इट मींस, कोडेटा का मतलब क्या होता है? आपको पता है कि मिलियंस नंबरिंग के अंदर एनिमल्स प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत सारे हैं, लाखों करोड़ों की तादाद के अंदर एनिमल्स प्रेजेंट है। उनको एक बेसिस के ऊपर क्या करा गया है, क्लासिफाई किया गया है। जब एनिमल्स को कोड के ऊपर, यानी मोटी जो राड नुमा संरचना होती है उसके बेसिस पे जब उसको क्लासिफाई करा जाता है तो उसको बोलते हैं कोडेट एंड नॉन कोडेट, ठीक है। जिसमें वो रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है उसकी बॉडी के ऊपर, इट मींस इट्स इंडिकेट इन द कोडेट, और जिनमें वो नहीं होती है तो उनको क्या बोलते हैं अपन, नॉन कोडेट, ठीक है, या जिसको अपन इनवर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं, जो कि आपने एमएससी प्रीवियस के अंदर पढ़ा होगा। फाइनल में अपन को कोडेट्स दे रखा है, वर्टिब्रेट्स दे रखे हैं। जब कोडेट्स यानी जो नोटोकोड होती है वो नोटोकोड आगे चल के वर्टिब्रेट कॉलम में चेंज हो जाती है, तो इस तरीके के जो एनिमल्स होते हैं वो कहलाते हैं वर्टिब्रेट्स। क्या कहलाते हैं? वर्टिब्रेट्स, ठीक है। जनरली वर्टिब्रेट्स को भी अपन अपने सिलेबस में कोडेट्स में स्टडी करते हैं। तो इस पूरी बुक के अंदर अपन को किसकी स्टडी करनी है? कोडेट्स की स्टडी करनी है। ये जो पेपर है ना, ये पेपर आपने बीएससी थर्ड ईयर के अंदर पढ़ा होगा, फर्स्ट पेपर आप लोगों का आया करता था, ठीक है, क्लियर है। सेकंड, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का मतलब इन्वायरमेंटल इशू, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हो गया, ठीक है, और ओजोन परत का क्षय हो रहा है, बायो अक्यूमुलेशन क्या चीज होती है, ये डिफरेंट टाइप के इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में ईवीएस से संबंधित जितने भी प्रोजेक्ट हैं आपके रिलेटेड, उन सबको अपन किसमें स्टडी करते हैं? पेपर सेकंड में। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एंड इथोलॉजी। इथोलॉजी इट मींस द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, यानी कोई भी जीव है, कोई भी प्राणी है, वो किस प्रकार से बिहेवियर करता है, किस प्रकार से उसका व्यवहार होता है। तो इन सबको अपन किस में स्टडी करते हैं? इथोलॉजी में स्टडी करते हैं। ये भी आप लोगों ने बीएससी थर्ड ईयर के अंदर पढ़ा है, क्लियर है। अगला है जीन एंड डिफरेंशिएशन। जीन एंड डिफरेंशिएशन के अंदर एक्चुअल में अपन जो अपन इस पूरी बुक में स्टडी करेंगे ना, वो अपन करेंगे डेवलपमेंट की। किसकी? डेवलपमेंट की, यानी जो एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो किस प्रकार से डेवलप करके चाइल्ड का डेवलपमेंट करता है, और इस चाइल्ड के अंदर जो जीन होते हैं वो किस प्रकार से ट्रांसफर होते हैं। इस पूरे बेसिक जो है उसका यही है पेपर थर्ड का, जीन एंड डिफरेंशिएशन का, ठीक है। टूल्स एंड टेक्निक्स आप लोग पढ़ी ना, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके अंदर जितनी भी बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक होती हैं उनमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट काम में लिए जाते हैं, वो टेक्निक किस प्रकार से वर्क करती हैं, कितने प्रकार के माइक्रोस्कोप होते हैं, अदर लैबोरेटरिकल इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, है ना, एक्सरे डिफ्यूजन हो गया, ऑटोक्लेव हो गया, सेंट्रीफ्यूगनेशन हो गया, ठीक है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी होगी। तो इन सब की स्टडी अपन किसमें कर लेते हैं? पेपर फोर्थ में कर लेते हैं। आगे बात समझ में। अब अपने पास जो अगला पेपर है, अगला पेपर है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। कौन सा है? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इसमें पेपर फिफ्थ देखना, इन्वायरमेंटल साइंस, समथिंग समथिंग इससे रिलेटेड करता हुआ ये सब्जेक्ट है, ठीक है। देन साइंसेज इकोलॉजिकल प्रिंसिपल। इकोलॉजी मींस पारिस्थितिकी। व्हाट इज द मीन ऑफ पारिस्थितिकी, या व्हाट इज द मीन ऑफ इकोलॉजी?
बायोटिक एंटीबायोटिक की अपन क्या कर ले, कंबाइंड रूप से स्टडी कर लें, या फिर अपन इन्वायरमेंट में ये देखें कि कौन से जो एनिमल्स हैं वो अपनी फूड चेन को किस प्रकार से डेवलप कर रहे हैं, किस प्रकार से उसको इंक्रीज करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो ये सब किस में आता है, इकोलॉजी में आता है। तो इकोलॉजी के लिए प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स काम में लिए जाते हैं। अगर इकोसिस्टम डेवलप नहीं है तो सिंपल सी बात है, जो अर्थ है अपनी पृथ्वी है वो उसको बोलते हैं सर्वाइवल पीरियड जो है उसका वो नहीं कर पाएगी भाई। सिंपल सी बात है, अब सपोज करके देखो एक चैन है सबके पास, ठीक है, कि जो हिरण है वो घास को खा रहा है, हिरण को शेर खा रहा है, शेर को मनुष्य मार देता है, तो ये चैन सिस्टम चला हुआ है। अगर सपोज करिए घास को कोई खाने वाला नहीं होगा तो डेवलपमेंट घास का ज्यादा है, तो एक समय को होगा सब जगह घास घास उग जाएगी, उसको कोई नहीं खाएगा। तो इन सब की स्टडी अपन इसके अंदर करते हैं। देन वाइल्ड लाइफ, क्या वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवर, ठीक है। अपन जूलॉजी के स्टूडेंट हैं तो अपन किसके बारे में स्टडी करेंगे, जानवर के बारे में। तो वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन बायोलॉजी, उनको संरक्षित रखने के लिए क्या करा जा रहा है। अपने राजस्थान के अंदर अगर अपन लोकल बात करें तो कौन सा, जैसे सरिस्का नेशनल पार्क है, तो वो किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है उसको, टाइगर कंजर्वेशन के लिए, बाघ परियोजना है वो, ठीक है। अभी आपके पास में जो यहाँ पर खेतड़ी के अंदर जो बना है बादशाह कंजर्वेशन पार्क, वो भी किसके लिए, टाइगर कंजर्वेशन के लिए है। केवलादेव चले जाइए, केवलादेव नेशनल पार्क किस लिए है, केवलादेव नेशनल पार्क जो माइग्रेट जो वर्ड्स आती हैं उनके लिए, साइबेरियन पक्षियों के लिए। रणथंबोर चली जाइए, लॉयन कंजर्वेशन वहां पे देखने को मिलेगा आपको। तो कंजर्वेशन मतलब उनको संरक्षित अपन किस प्रकार से रख सकते हैं, इसी के बेसिस के ऊपर आप जो बायोम बताया था ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले, उस बायोम को भी तैयार करेंगे। आगे बात समझ के अंदर। नेक्स्ट है आपका इकोटॉक्सोलॉजी। इकोलॉजी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, टॉक्सिन मतलब जहर, वो किस प्रकार से फैल रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन अपन देखते हैं प्लास्टिक, ठीक है। प्लास्टिक क्या है, नॉन रिवर्सल प्रोडक्ट होता है ना, पृथ्वी पे काफी लंबे समय तक बना रहेगा। सीवरेज में आने वाला गंदा पानी, ठीक है, जनरली यूज होने वाले एसिड, ठीक है, फैक्ट्रीज से निकलने वाला गंदा पानी, तो ये सब क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, यानी टॉक्सिस लेवल एनवायरमेंट का बढ़ा रहे हैं। तो यहां पर अपन स्टडी करेंगे इकोटॉक्सोलॉजी की, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी की। इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी मतलब किस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। देन बायोटेक्नोलॉजी, इसकी स्टडी तो अपन लोग काफी समय से कर रहे हैं, प्रीवियस में भी थी, फाइनल के अंदर भी ये दे रखी है। क्लियर है। अगला दोनों चीज हो गई है, पेपर 4 और पेपर 6, तो इनके बारे में अपन को स्टडी करनी है। आगे बात समझ के अंदर, अब कर लिया गया इसको राइट डाउन।